आपसे एक प्रश्न है कि तिल के बीच में काली बिंदी क्यों लगाते हैं? जी, इसकी शास्त्रीय शास्त्रों में बहुत महिमा है और इसका विशेष वर्णन तो कुमार तंत्र में किया गया है। स्वयं जब भगवती पार्वती पूछती है, भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु बताइए ये वैष्णव लोग ये तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक के बीच में श्याम बिंदी क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा है ठाकुर जी ने, शिव जी ने, कि पहले इसकी उत्पत्ति बता दें क्या? जी जी जी। तो जब राधा माधव जब रास कर रहे थे तो रास नृत्य में जब श्री जी खूब तल्लीन थी, वह प्रेम में डूबी हुई थी, उस समय उनके नुपुर से जो क्लीम जो शब्द निकला, प्रेम का बीज मंत्र है, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम का जो बीज मंत्र है वो क्लीम निकला और वही क्लीम उसमें एक स्वरूप में घूमने लगा, विचरने लगा, बिंदु ज्योति रूप में। जी, फिर वहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इस श्याम बिंदी का। और इसको शास्त्रों में ये भी कहा, बिना ओमकार पूर्ण नहीं माना गया। जी जी, ओम में भी जो जो गुंजार है, ओम तो वैसे अनदनाद है, की जो गुंजार है जी, ये ओम के ऊपर जो बिंदी वही ये बिंदी है, यही बिंदी है। और ये भगवत स्वरूप है, प्रेम का बीज मंत्र क्लीम के ऊपर भी यही बिंदी है जी। और इसी रूप में शालिग्राम भगवान बिंदी का जितना आकार है, इसी रूप में शालिग्राम स्वयं हंस भगवान ने प्रकट में सेवा के लिए दिए हैं सनकादिकों को। सनकादिकों ने देव ऋषि नारद जी को, देव ऋषि नारद जी ने भगवान निम्बारकाचार्य जी को, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आज भी वर्तमान आचार्य के पास वो बिल्कुल श्याम बिंदु जैसे शालिग्राम भगवान। और इसको श्याम श्री भी कहते हैं, इसमें श्री जी का भी निवास है, राधा रानी का भी निवास है। इसको श्याम श्री, श्री का मतलब राधा रानी और श्याम का मतलब ठाकुर जी, इसमें दोनों का निवास है। काव्य में श्री तिलकम कृष्ण रूपम स्याद बिंदु रूपा च राधिका, उसमें कहा गया जो तिलक है ये साक्षात श्री कृष्ण का रूप है और इसके बीच में जो बिंदी है इसको राधा रानी का रूप दिया गया है, यानी राधा भी है, ये ठाकुर जी भी है, दोनों ही स्वरूप है। जी, तो उनको श्याम श्री का अर्थ ही भी लगाया जाता है, श्याम राधा रानी, कृष्ण के प्रेम में श्याम हो गए, और श्याम सुंदर है गोरे, जी है ना, ये राधा के प्रेम में श्याम गोर हो गए और राधा रानी कृष्ण के प्रेम में श्याम हो गई, इसे श्याम राधा रानी की होगी। विपरीत सिंगर भी होता है, विपरीत सिंगर भी होता है, उस समय राधा रानी ये विपरीत रति के ठाकुर जी बिल्कुल, ये श्याम श्री। और इसको लगाने से सखी भाव की प्राप्ति होती है, प्रेम का उद्दीपन होता है। काम बीज मंत्र जपने से, क्लीम जपने से का जितना महत्व, उतना महत्व श्याम बिंदु के धारण करने का है। यह साक्षात राधा माधव है, तिल के स्वरूप। हमने ऑनलाइन पारस के शिवलिंग मंगवाए थे, इनकी पूजा की विधि क्या है? जैसे आप पंचोपचार से पूजन करते हैं शिव का, या दसोपचार से, या षोडशोपचार से, उसी प्रकार यहाँ भी करें। आप बताएंगे पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार? जी महाशय, वैसे तो सूक्ष्म रूप से ये पंचोपचार है, किसी को भी बहुत आसान से कर सकता है व्यक्ति। सबसे पहले ठाकुर जी को चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चंदन अक्षत, फिर उनके बाद उनको दीप, धूप और नैवेद्य और आरती बाद में। जी, तो पहले धूप, फिर दीप, फिर नैवेद्य, फिर उसके बाद आचमन आरती करें, बस। ये बहुत सूक्ष्म रूप से नित्य करने के लिए। और रही बात, यदि पार्थिव शिवलिंग है उसमें आवाहन विसर्जन, ये दो उपचार और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पार्स के जो आप मंगा रहे हैं, पार्स भी एक, पार्स नहीं सॉरी, पारद भी एक धातु है, तो एक बार आवाहन किया जाता है, जब स्थापना की जाती है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। उसके बाद हर रोज न आवाहन करना न विसर्जन करना, बाकी क्रिया जो कहते हो रहेगी। नित्य ठाकुर जी की जैसे सेवा होता है। हाँ।